सबको प्रणाम करता हूं। तत्काल मुझे फिर लाइव आना पड़ा। उसका ये कारण है कि सतपाल तंवर नाम का एक व्यक्ति है भीम आर्मी का, जिसने खुला चैलेंज दिया है जयप्रकाश मिश्रा को, जो कि गोरखपुर बड़हलगंज थाना अंतर्गत कल्याणपुर के रहने वाले हैं। उनको वह अपने बहुत सारे, उसने दावा तो 1.5 लाख लोगों का किया है विभिन्न वीडियो में, वो आएगा और चूहे की तरह घसीट के लेके जाएगा। उसका कहना है कि सवर्ण समाज के लोग हरदम SC/ST एक्ट का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं। मैं इस चूतिए सतपाल तंवर से कहना चाहता हूं, जाति पाति और इस तरह की बातें करके वातावरण को खराब करने की बजाय एक बार अपने ठंडे दिमाग से अवलोकन करो। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अंबेडकर ने मात्र 10 वर्षों के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की थी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, तुम जैसे हरामखोर मुफ्तखोर, मुझे माफ कीजिएगा, दिमाग में गुस्सा आज बहुत ज्यादा है। जिस दिन तुमको ये मालूम हो जाए कि बाबा साहब अंबेडकर ने 10 साल के लिए ही आरक्षण का प्रावधान किया था संविधान में और वो लागू हो जाए, उसके बाद तुम लोग बाबा साहब को भी नहीं पूछोगे। तुम्हारे लिए बाबा साहब अंबेडकर का कोई मतलब नहीं रहेगा। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतीकात्मक जो है चित्र को जलाना गलत है। तो चूतिए सतपाल तंवर हमारे आराध्य देवी देवताओं के जो है चित्रों पे जूतों की माला पहनाना, उनके चित्रों को सार्वजनिक रूप से सड़कों पे जलाना, ये कहां का न्याय है? इसका जवाब तू दे। और तूने कहा कि योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र के कल्याणपुर का तो तेरा ज्ञानवर्धन करता हूं। यो योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र नहीं है, कल्याणपुर बांसगांव संसदीय क्षेत्र का एक इलाका है। वहां के सांसद श्री कमलेश पासवान जी हैं। और तूने कहा कि गोरखपुर आके उसके घर से घसीट के चूहे की तरह तू लेके जाएगा दिल्ली। बेटा, ये गोरखपुर है। जहां तू आने की बात कर रहा है ना, वहां का एक लड़का आज के 20 वर्ष पूर्व थोड़ा सा अपने रास्ते से हटा था। तुमको मालूम है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र समेत कई दलों की पुलिस बल परछाई तक नहीं छू पाए थे। STF स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करना पड़ा था। बेटा, जरा सा इतिहास और भूगोल पढ़ लेना, कहां आने की तू बात कर रहा है। STF का गठन करना पड़ा था, तू उस भूमि पे आने की बात कर रहा है। तू क्या समझ रहा है कि सब डर जाएंगे? मुझे लगता है तू बेवजह नेतागिरी करने का काम कर रहा है। तुझे मालूम है कोविड काल चल रहा है, तू अपना नेतागिरी चमकाना चाहता है। ऐसा करके सवर्ण, दलित या जो भी हैं उनमें खाई करने का तुम काम कर रहा है, एक दरार पैदा करने का कार्य कर रहा है। हम सवर्ण समाज के लोग कभी दलित भाई का विरोध नहीं करते हैं। हम कहते हैं SC/ST मुर्दाबाद, मुर्दाबाद रहेगा। हम कहते हैं आरक्षण मुर्दाबाद, वो मुर्दाबाद रहेगा। हम किसी गलत कानून का विरोध करते हैं, हम जाति का विरोध कभी नहीं करते। आज भी हम एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना श्रेष्ठ समाज की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। आज भी बहुत सारे हम सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, लेकिन तू स्वयं देख ले, आकलन कर ले
SC/ST एक्ट कैसे न्याय संगत है, आरक्षण कैसे न्याय संगत है। तुम साले मुफ्तखोर लोग, केवल हर माल मुफ्त में चाहिए। मैंने कहा मुफ्त की बात जहां आएगी तुम सिर्फ मुफ्तखोरी के लिए लड़ते हो, जबकि वास्तविकता यह है कि सबसे बड़ा, अगर दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है, तुम्हारे समाज के ही उच्च पदस्थ लोग हैं। तुम जैसे लोग हो। गरीब दलितों को आरक्षण का लाभ कहां मिलता, बता मुझे, कहां मिलता। मैं तो देख रहा हूं जमाने से, जब से पैदा हुआ आज तक, जो दलित गरीब था आज भी गरीब है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तुम्हारे नेता, तुम्हारे IAS IPS सारे के सारे आरक्षण का लाभ वो उठाते हैं। कभी तुम आवाज इसके लिए क्यों नहीं उठाते कि सवर्ण समाज के दलित, जो दलित समाज के उच्च पदस्थ लोग हैं, जो क्या नाम है मजबूत हैं, उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। कभी आवाज उठाई तुमने? नहीं उठाई। क्यों? मुफ्तखोर हो। तुम्हें राजनीति करनी है, तुम्हें गंदी राजनीति करनी है। चूतिए आरक्षण और SC/ST एक्ट की बात करते हो। यह सारी लड़ाई हमारे राजनीतिक दलों द्वारा उत्पन्न की गई है इस देश में। तुम्हें मालूम नहीं, एक बार इन ब्राह्मणों और राजपूतों का भी इतिहास उठा के देखना चाहिए। आजादी की पहली गोली मंगल पांडे ने, पहली आवाज मंगल पांडे ने उठाई। आज राजपूत समाज के लोग, जिनका भारत पे राज था, देश की आजादी के बाद इन्होंने अपना सारी जमीनें, सब कुछ इस देश के नाम कर दिया। एक बार इनके सीने में इन्होंने उफ तक नहीं कहा। और मैं तुमको खुला चैलेंज देता हूं, सतपाल तंवर अगर अपनी मां का दूध पिया है, सच्ची औलाद है, अपने बाप की औलाद है, एक बाप की औलाद है, तो तुम केवल गोरखपुर आ जाना बेटा। मैं वास्तव में तुमको बताता हूं यार, तुमको भागने की जगह नहीं मिलेगी। तुमको पता नहीं चलेगा, तुम एकदम पगला जाओगे किधर भागूं। ये वीरों की धरती है गोरखपुर। और हमारे यहाँ का दलित या सवर्ण इस तरह की बातें नहीं करते। तुम बाबा साहब की फोटो की बात करते हो तो उससे पहले तुमको ये भी सोचना चाहिए कि किसी के आराध्य देव हम लोग कितना बर्दाश्त करते हैं। और तुमने एक बात और कही, सरकार द्वारा संरक्षण। हमें सरकार द्वारा कोई संरक्षण नहीं मिलता, हमारे समाज को कोई नहीं मिलता। हम लोग जितना भी हैं अपने आप हैं, अपने बलबूते हैं और अपनी क्या नाम है, अपने कर्तव्यों से, अपनी मेहनत से, अपनी निष्ठा के साथ हैं। और आज भी बॉर्डर पे सबसे ज्यादा, बॉर्डर हो या देश के साथ कोई भी बात हो, हम ही खड़े रहते हैं। मुफ्तखोरी छोड़ो, राष्ट्र को मजबूत करो। आज हमारा देश कहां से कहां है, बहुत छोटा सा देश है फ्रांस, और राफेल के लिए हम फ्रांस पे आधारित हैं, उस पे क्या नाम है निर्भर हैं। हमारे देश में राफेल नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता, तुम जैसे चूतिए लोग हो, और तुमसे बड़े तो हमारे राजनेता हैं, जिनको इस देश से तो कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी कुर्सी, अपनी सीट से लेना देना है, और उससे भी महान हमारे देश की जनता। मैं तुमको खुला चैलेंज देता हूं, तुम्हारा गोरखपुर में हम स्वागत करेंगे। तुम आ जाओ गोरखपुर। गोरखपुर की धरा से तुम्हारे शरीर में कितने फ्रैक्चर होंगे जान तो नहीं जाएगी, ये वादा करता हूं, लेकिन इतने फ्रैक्चर होंगे कि डॉक्टर भी परेशान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसका वीडियो सुना मैंने, मेरा दिमाग काफी खराब हो गया, और मैं वादा करता हूं हम सब, हाँ, लेकिन एक चीज का मैं विरोध करता हूं कि जो कार्य वो तुच्छे कर रहे हैं हमें नहीं करना चाहिए। हमें किसी की जो है फोटो ये वो जलाने से उससे कुछ मिलने वाला है नहीं, न कोई मतलब है। लेकिन अब जो हो गया है, अच्छा हो या बुरा, हम सब जयप्रकाश मिश्रा के साथ हैं, रहेंगे। कोई माई का लाल
मैं चैलेंज करता हूं, किसी माई के लाल में वो दम नहीं है जो जयप्रकाश मिश्र की परछाई को भी छू सके। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखना, एसटीएफ का गठन क्यों हुआ था? मात्र एक आदमी के वजह से। फिर कहता हूं, ध्यान देना, ये वो भूमि है, तुम यहां आने की बात कर रहे हो, फ्रैक्चर करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।